हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के एक बहुत ही फेमस इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे कि कन्यादान पॉलिसी के नाम से बहुत ज्यादा बेचा गया है। पर आज की वीडियो जो है ये कुछ अलग है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कन्यादान पॉलिसी। अर्थात कन्यादान पॉलिसी एक नए रूप में, नए बेनिफिट्स के साथ ये आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब ओरिजिनली कन्यादान पॉलिसी का कॉन्सेप्ट जो है वो बेचा गया या खरीदा गया, तो उसमें जीवन लक्ष्य प्लान, जिसका टेबल नंबर अब 733 है, ये बेचा जाता था। और नाम से लगता है कि कन्यादान पॉलिसी जो है ये बच्चों के लिए है, परंतु जीवन लक्ष्य प्लान जो है ये बड़ों को, यानी कि जो बच्चों के फादर को बेसिकली दिया जाता था। कॉन्सेप्ट इसी प्रकार बनाया गया था कि इसे फादर को देना है, पर अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो उसका बेनिफिट जो है वो बच्चों को मिल जाता है। देखिए, मेरा मानना है कि जब हम बात करते हैं कन्यादान पॉलिसी की, तो उसका मतलब है कि अपनी बच्चियों को इतना सशक्त बनाया जाए कि अगर जीवन में कोई भी मुसीबत आए तो वो अपने पढ़ाई लिखाई से और अपने टैलेंट से हर मुसीबत से बच सकें। तो कन्यादान पॉलिसी का भी मेन मोटिव यही है। अब जब ये पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, तो कई लोग मुझसे फिर पूछते हैं कि क्या सिर्फ ये लड़कियों के लिए ही है? जी नहीं, इसे लड़कों को, मतलब जो छोटे बच्चे हैं, बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी, किसी के लिए भी इस पॉलिसी को खरीदा जा सकता है, क्योंकि यही पॉलिसी है जिसे कि कवच कुंडल नाम से भी सेल किया गया है, इसी कंसेप्ट को। पर आज हम इसका जो है बहुत ही मॉडिफाइड फॉर्म करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अभी जो स्लाइड पर देख रहे हैं, ये इस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है, जिसको यूज करके आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को समझा सकते हैं। और इसकी आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जिसमें बताया गया है कि प्रतिदिन अगर सिर्फ और सिर्फ कितने 117 रुपए बचाए जाएं, और इसमें मेच्योरिटी कितनी पाएंगे आप? 23,35,000 रुपए की। और बड़ा अच्छा अमाउंट में रिस्क कवर है, जो है 62,96,979 रुपए। ठीक है। अब इसको अभी हम क्लियर करते हैं कि किस तरह से ये काम करेगी। और यहाँ पे ये जो नीचे स्पेस दिया गया, यहाँ पे आप अपना फोन नंबर डाल देंगे और इसका पिक्चर वगैरह आप लेके, और इसे अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे एज स्टोरी, स्टेटस वगैरह के रूप में इसे लगा दीजिए। चलिए, नेक्स्ट है जी, इसमें कॉन्सेप्ट जो रहेगा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कन्यादान पॉलिसी में। तो देखिए, जैसे कि हमने बात की कि पहले जब इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के रूप में सेल किया जाता था, तो सिर्फ फादर के लिए पॉलिसी ली जाती थी। अब मॉडिफाइड फॉर्म में आपको क्या करना है कि इसमें फादर और बात यहाँ पे डॉटर की हो रही है, अगर सन यानी कि बेटे के लिए लेनी है तो भी ली जा सकती है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए फादर ले लिए हैं, जिनकी एज ली है 30 ईयर्स, 30 साल। और जो बच्चा है उसकी जो है 0 ईयर ले लिया, मतलब जैसे पैदा हुआ है, 1 साल का भी नहीं हुआ है, तो वो हमने यहाँ पर बच्चे का ले लिया है, ठीक है। अगर ज्यादा एज है बच्चे की, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो भी कोई बात नहीं, प्रीमियम में लिटिल बिट डिफरेंस आ जाता है। बाकी सारे जो सुविधाएं हैं, बेनिफिट्स है, वो एज इट इज मिलते हैं। अब फादर के लिए आपने प्लान लेना है कौन सा? जीवन लक्ष्य। और बच्चे के लिए लेना है जीवन तरुण, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपने जीवन लक्ष्य लिया है प्लान, टेबल नंबर उसका 733 है। अब आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इस प्लान में मिलने वाले सारे बेनिफिट्स का फायदा अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं ना, तो हमेशा जीवन लक्ष्य को आपने टर्म राइडर के साथ ही बेचना है। विदाउट टर्म राइडर नहीं देना है, तो इसके बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। और अब जो बच्चे को प्लान दिया है जीवन तरुण, उसका टेबल नंबर 734 है, और इसे भी हमेशा पीडब्ल्यूबी राइडर के साथ ही देना है। बच्चों की तो कोई भी पॉलिसी है तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जो है उसके साथ ही देना है। और यहाँ पे मैंने ऑप्शन 1 चूज की है। ऑप्शन 1 में क्या रहता है कि पहले मनी बैग्स नहीं मिलते हैं, एंड में टोटल की मेच्योरिटी ही मिलेगी। अगर किसी को, किसी व्यक्ति को डिफरेंट ऑप्शंस चाहिए, मतलब वो पहले मनी बैग्स भी चाहता है, तो आप वो वाली ऑप्शन भी आप दे सकते हैं। सम अश्योर्ड फादर के लिए लिया है 7 लाख रुपए, और बच्चे के लिए लिया है 2 लाख रुपए। अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ज्यादा
बड़ा सम एश्योर्ड चाहता है तो उसे आप बड़ा सम एश्योर्ड भी दे सकते हैं, प्रोपोर्शनली प्रीमियम जो है वो बढ़ जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि फादर के लिए हमने जीवन लक्ष्य प्लान दिया है, तो इसमें टर्म और पीपीटी जो रहेगी, देखिए टर्म 25 साल की चूज की गई है, तो उसमें पीपीटी 22 साल की हो जाती है। जीवन लक्ष्य में आप जानते ही हैं कि 3 साल कम देना होता है प्रीमियम, जितनी टर्म है उससे 3 साल लेस देना होता है ना। और बच्चे के लिए जो टर्म है, क्योंकि बच्चे की एज 0 साल ली गई है, तो उसमें टर्म 25 साल की बन गई और पीपीटी जो है वो 20 साल की, ठीक है, मतलब 20 साल ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब देखिए कि जो प्रतिदिन का प्रीमियम बना, डेली का प्रीमियम बना फादर की पॉलिसी में, वो है 91 रुपीज का, 91 रुपए का। और बच्ची की पॉलिसी में बन रहा है ये 26 रुपए का। तो एक दिन का बना कितना, 117 रुपए सिर्फ। मंथली प्रीमियम की बात करें तो हो गया ये 2833 पिता का, फादर का, और 820 रुपए बच्ची की पॉलिसी का। तो महीने की जो किस्त बनी वो 3653 रुपए बनी। अब देखिए कि अगर पिता की उम्र या बच्चे की उम्र थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे होती है तो ये प्रीमियम थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे हो जाएगा, वो एज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब हम ईयरली प्रीमियम की बात कर रहे हैं। तो फादर की जो पॉलिसी है उसका ईयरली यानी कि वार्षिक प्रीमियम बनेगा 34,016 रुपए, और बच्ची की पॉलिसी का 9,846 रुपए, और ईयरली प्रीमियम दोनों पॉलिसीज का बन गया 43,862 रुपए। अब देखिए कि फादर है, 30 साल एज ली गई है, प्लान दिया है जीवन लक्ष्य 733, और 25 और 22 की टर्म और पीपीटी है। ठीक है, सम एश्योर्ड लिया है 7 लाख रुपए का। एडीडी भी राइडर है इसमें, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर है इसमें। ठीक है, और टर्म राइडर के साथ देना है, ये ध्यान रखना है कि टर्म राइडर हमेशा इस पॉलिसी में आपको देना है। अब आप देख सकते हैं कि जो अब आप जानते हैं कि पहले साल का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि जीएसटी ज्यादा देनी पड़ती है ना। तो पहले साल की जो मंथली किस्त बनेगी वो 2896 रुपए बनेगी, और उससे सेकेंड ईयर से ये किस्त कितनी हो जाएगी, 2833 रुपए। और आप देख सकते हैं कि पर डे ये 91 रुपीज रहेगा सेकेंड ईयर से। ठीक है, पहले साल में ये 93 रुपीज है। ठीक है जी, पर डे का। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि जो फादर की पॉलिसी है ना, इसमें टोटल प्रीमियम जो पे किया जाएगा पूरी टर्म के दौरान, मतलब जो पीपीटी है उसके दौरान 22 साल, 7,32,000 और 969 रुपए। ठीक है, और जो टोटल मेच्योरिटी मिलेगी फादर की पॉलिसी में वो है 18,20,000 रुपए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फादर की पॉलिसी में मेच्योरिटी अमाउंट 18,20,000 बना है वो किस प्रकार बना है। तो देखिए मेच्योरिटी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मेच्योरिटी मिलती है उसमें क्या क्या ऐड होके मिलता है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फैब। ठीक है, तो 7 लाख है सम एश्योर्ड। बोनस अब इस पॉलिसी में करंट बोनस रेट्स जो एलआईसी दे रही है उसके हिसाब से कितना बन रहा है, 8,05,000 रुपए। ठीक है, और जो फैब के रेट्स हैं उसके हिसाब से फैब बन रहा है 3,15,000 रुपए का। तीनों को आप जोड़ दीजिए तो ये 25 साल की जो टर्म है कंप्लीट होने पर जो मेच्योरिटी फादर को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 18,20,000 रुपए की। तो देखिए प्रीमियम जो दिया गया कितना दिया गया, 7,32,000 और 969 रुपए, और जो मेच्योरिटी है वो 18,20,000 रुपए की है। अब आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है उसे हमने जीवन तरुण प्लान दिया है, 0 साल इसकी एज है अभी, मतलब 1 साल का नहीं हुआ है बच्चा। सम एश्योर्ड 2 लाख लिया है, टर्म 25 साल, पीपीटी 20 साल। ठीक है ना, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर हमेशा देना है बच्चे की पॉलिसी में। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले साल का जो मंथली प्रीमियम है वो 838 रुपए बन रहा है, पर अगले साल से ये 820 रुपए हो जाएगा, और पर डे का 26 रुपए बन रहा है। ठीक है, अब बच्चे की पॉलिसी में जो टोटल प्रीमियम पे किया गया 20 साल के दौरान वो कितना है, 1,92,000 और 892 रुपए। और जो टोटल रिटर्न मिलेगा मेच्योरिटी पे, टोटल रिटर्न, क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 ली है, मेच्योरिटी ही मिलेगी, मनी बैक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मनी बैक्स चाहते हैं तो ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं और भी। तो टोटल जो बेनिफिट मिल रहा है वो कितना है, 5,15,000 रुपए। कैसे, अब आप देख सकते हैं, देखिए हमने ऑप्शन 1 चूज किया है तो इसलिए यहाँ पे कोई भी मनी बैक्स नहीं मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप ऑप्शंस 2, 3 या 4 लेते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको 20, 21, 22, 23, 24 में मनी बैक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है,
पर फिर क्या होगा, जो मेच्योरिटी है वो फिर इतनी नहीं मिलेगी, है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्लान्स में मैंने आपको जीवन तरुण ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो अब यहाँ पे जो फाइनली जो मतलब फाइनल रिटर्न मिल रहा है 25 साल की कंप्लीट हो जाने पे, वो कितना है, 5,15,000 रुपए। इसमें देखो क्या है, जो सम एश्योर्ड है 2 लाख, वो ऐड होगा, साथ में बोनस ऐड हो जाएगा और फैब ऐड हो जाएगा, है ना। तो 5,15,000 रुपए की मेच्योरिटी है। पेमेंट कितनी की गई, सिर्फ 1,92,892 रुपए की। अब यहाँ पे ना आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि मेच्योरिटी और रिस्क कवर जो आप अपने जो भी प्रोस्पेक्ट है अपने क्लाइंट को किस तरह से एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप जो है अपने क्लाइंट को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दोगे ना कि यही इस जो वीडियो है या इस कॉन्सेप्ट का यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ही यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसे आपने समझना है और फिर कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देखो कि ना अब ये जो पॉलिसी है इसमें जो टोटल पेमेंट हुई, मतलब देखो अगर जो फादर है वो सरवाइव करता है पूरी टर्म के दौरान, तो पूरा जो टोटल पेमेंट होगी फादर की पॉलिसी में 22 साल, वो कितनी होगी, 7,32,959 रुपए। और बच्ची की पॉलिसी में 20 साल की टर्म है ना, तो उसमें 1,92,892 रुपए। तो अब जो टोटल पेमेंट हुई पूरी टर्म के दौरान वो कितनी है, 9,25,851 रुपए। अब बात करते हैं मेच्योरिटी की। मेच्योरिटी तो बिल्कुल सिंपल है, फादर की पॉलिसी में मेच्योरिटी मिल जाएगी 8,20,000 रुपए, सॉरी 18,20,000 रुपए, और बच्ची की पॉलिसी में मिल जाएगी 5,15,000 रुपए। तो अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल ये हो गया कितना, 23,35,000 रुपए। मतलब ये मेच्योरिटी मिलेगी इन दोनों प्लान्स में। अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर का प्रीमियम। अब देखिए कि मान लीजिए कि जो पहले साल, अब ये जो पहले साल का मैंने प्रीमियम लिखा है ना, ये मैंने ज्यादा वाला ही लिखा है, क्योंकि पहले साल थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है ना, जीएसटी ज्यादा होती है। तो ये पहले साल का प्रीमियम है। फादर की पॉलिसी में फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है 34,016 रुपए, और बच्ची की पॉलिसी में है ये 9,846 रुपए। तो टोटल जो पहले साल का प्रीमियम दिया गया वो कितना, 43,862 रुपए। ठीक है जी। अब ये स्लाइड हम करने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। अब मान लीजिए कि पहला प्रीमियम दिया, ईयरली प्रीमियम सपोज दे दिया, ठीक है, और बच्चे के फादर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, तो क्या मिलेगा। अब देखो कि अगर मिसहैपनिंग जो है ना वो हुई है नेचुरल, नेचुरल डेथ हो गई, तो जो जीवन लक्ष्य प्लान है उसमें क्या होता है कि एक सम एश्योर्ड जब डेथ हुई है साथ के साथ परिवार को दे दिया जाता है, अगर नेचुरल डेथ है। ठीक है, नेचुरल कारण से मृत्यु हुई है तो एक सम एश्योर्ड, यानी कि अब देखो सम एश्योर्ड कितना है, यहाँ पे 7 लाख है ना, तो 7 लाख रुपए जो है वो बच्चे के परिवार को दे दिए जाएंगे। ठीक है जी। और अगर यही मिस हैपनिंग एक्सीडेंटल हुई है तो सम एश्योर्ड डबल दे दिया जाता है, यानी कि 14 लाख रुपए बच्चे के परिवार को दे दिए जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, एक पॉइंट ये समझ आ गया। ठीक है, मतलब जैसे ही डेथ हुई एक पैसा तो ये परिवार को दे दिया गया। अगर नेचुरल हुई है तो एक सम एश्योर्ड मिलेगा, एक्सीडेंटल हुई है तो डबल सम एश्योर्ड मिल जाएगा, क्योंकि सम एश्योर्ड यहाँ पे 7 लाख था, एक्सीडेंटल डेथ है तो 14 लाख रुपया बच्चे के परिवार को दे दिया जाएगा। ठीक है जी। अब जो दूसरा इसमें बेनिफिट मिलता है रिस्क कवर के अंडर जो आता है वो क्या है, कि जितना सम अश्योर्ड है उसका 10% हर साल पॉलिसी की एनिवर्सरी पे बच्चे के परिवार को मिलता रहेगा। तो देखो भाई, सम अश्योर्ड कितना है, 7 लाख, 7 लाख का 10% कितना हो गया, 70,000। तो हर साल 70,000 रुपया पॉलिसी की एनिवर्सरी पे परिवार को मिलना शुरू हो जाएगा। कब तक मिलता रहेगा, 24 साल तक, क्योंकि देखो पहला तो प्रीमियम उन्होंने दे दिया था। अब पहला प्रीमियम देने के बाद डेथ हो गई, मान लो कि 1 साल कंप्लीट हो गया हुआ था, तो नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर से ये मिलना शुरू हो जाएगा। हर साल 70,000 जो है वो मिलता रहेगा। कब तक, जब तक की पॉलिसी की टर्म कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी कि 25 साल जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो अब 70,000 को आप 24 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 16,80,000। ये दूसरा बेनिफिट हो गया जी। ठीक है, डेथ बेनिफिट जो रिस्क कवर के अंडर आ रहा है। अब क्या है
क्योंकि हमने जीवन तरुण पॉलिसी जो है वो उसे दी है बच्चे को, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर के साथ दी है, तो प्रीमियम भी वेव ऑफ हो जाएगा, है ना। यानी कि बच्चे की पॉलिसी में प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, साथ ही साथ जो फादर की पॉलिसी है वो भी वैसे तो चल ही रही है, क्योंकि देखो 70-70 हजार रुपए तो हर साल मिल रहा है, फिर एंड में जाके मेच्योरिटी भी मिलनी है। तो अब वो वाला जो पैसा है वो भी तो वेव ऑफ होगा ना, कोई तो दे ही रहा है वो। बच्चे की पॉलिसी भी चल रही है, फादर की पॉलिसी भी चल रही है, पर प्रीमियम दोनों में ही नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि दोनों का जो टोटल प्रीमियम बनेगा पूरी टर्म का, वो कितना बन रहा था, 9,25,851 रुपए। और पहले साल का जो प्रीमियम उन्होंने भरा वो कितना भरा, 43,862 रुपए। अब सिर्फ प्रीमियम भरा गया इस पॉलिसीज में, दोनों पॉलिसीज में 43,862 रुपए। पर अगर ये जीवित रहते तो कितना भरना पड़ना था, 9,25,851 रुपए। तो अब अगर आप इनको माइनस कर दो तो 8,81,000 और 979 रुपए तो नहीं देना पड़ेगा ना। तो अब कोई तो ये भर ही रहा है ना, LIC तो ये भर ही रही है ना। पर अब देखो ना कि ये वो वाला पैसा है जो कि आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो ये भी तो रिस्क कवर में ही इंक्लूड होगा ना। LIC तो दे ही रही है ना ये, ठीक है ना। तो चलो, ये हो गया जी तीसरी पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखो कि जो फादर की मेच्योरिटी है, जब 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो फादर की मेच्योरिटी फिर से मिलेगी, कितनी, 18,20,000 रुपए, ठीक है। और जो बच्चे की मेच्योरिटी है वो भी मिलेगी अपना समय कंप्लीट होने पे, 25 साल के जब बच्चा हो जाएगा तब ये भी पैसा मिलेगा, कितना, 5,15,000 रुपए। तो अब अगर आप इन सारी रकम को जोड़ दो, किस किस को, जो एक्सीडेंटल डेथ कवर मिला है पहले साल ही, कितना मिल गया, 14 लाख। फिर जो हर साल मिलना है 70,000 रुपया, वो जोड़ लो आप। अगेन जो पैसा नहीं देना पड़ा वो, फादर की मेच्योरिटी जो मिलेगी ये कितनी, 18,20,000, और जो बच्चे की मेच्योरिटी 5,15,000 ये। अब इन सभी को अगर आप जोड़ते हो तो एक्सीडेंटल रिस्क कवर कितना हो गया, 62,96,989 रुपए, ठीक है। और अगर यही डेथ नेचुरली हो जाती है तो कुछ भी नहीं है, 7 लाख इसमें से कम कर दो, है ना। तो ये कितना हो गया, 55,96,989 रुपए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो जीवन लक्ष्य प्लान है, और अगर इसको जीवन तरुण के कॉम्बो में आप बच्चे और उसके फादर को दो, तो ये कन्यादान पॉलिसी से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो अगर आप अपने क्लाइंट को इस प्लान को सही तरीके से, इस वे से, जैसे मैंने आपको ये समझाया है, इस तरह से आप उसे समझाओगे ना, तो कोई भी व्यक्ति जो है ना वो इस प्लान को लेने से मना नहीं कर सकता। बस ये है कि सम अश्योर्ड आप अकॉर्डिंगली उसकी, मतलब जैसे उसका बजट है उसके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो, और अकॉर्डिंगली फिर प्रीमियम भी कम या ज्यादा हो जाएगा। ये आप किसी भी अपनी, जो भी आपकी एप्स आप यूज करते हो प्रीमियम कैलकुलेशन की, उनसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, जिनमें कि कॉन्सेप्ट्स हैं, मार्केटिंग टिप्स हैं, सेलिंग टिप्स हैं, प्लान प्रेजेंटेशन है, और आने वाले दिनों में आपको और भी ज्यादा बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।